Hello everyone, I am Akanksha Ranjan. I have qualified UGC NET JRF in 2022 and today I am back again with another video about Motor Vehicle Act like you have requested for it. So I have just compiled the most important parts which are given in the syllabus as well as the previous year questions of past around 4 5 years so that you have an idea that how much importance you have to give to this because very less time is left. So we'll try to cover it as much as possible in the least time. ठीक है. So motor vehicle act सबसे पहले we have it in our syllabus as a minor act and we have to cover only 3 topics that are given in the syllabus. ठीक है. First thing. Then this original act you have to remember it came in 1988. ठीक है. Remember this 1988. ठीक है. Then these 3 topics are given in your syllabus. ठीक है. No fault liability, third party insurance and claims tribunal. So there are total 3 chapters which are given in the motor vehicle act which deals with these 3 topics. तो इसके अलावा से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है. यही 3 मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है. ठीक है. Chapter 10, 11 and 12. 10 is about the without fault लाइबिलिटी. ठीक है. तो ये चैप्टर 10 मैंने यहाँ पे एक बार सारे सेक्शन इतने ही है. ठीक है. चैप्टर 10 के अंदर तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ताकि बिकॉज एग्जाम में बहुत बार बस सीक्वेंस पूछ लेते हैं. ठीक है. सेक्शन वाइज तो यू शुड हैव एन आइडिया. ठीक है. हमें बहुत डिटेल में एक सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे. ठीक है. चैप्टर 10 जिसमें विदाउट फॉल्ट लाइबिलिटी की बात की गई है ये शुरू होता है 140 से और खत्म होता है 144 पे. ठीक है. सो 140 से 144 तक चैप्टर 10 में विदाउट फॉल्ट लाइबिलिटी दिया हुआ है. क्लियर. अब इसको डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना है. ठीक है. हम नहीं ध्यान देंगे ज्यादा डिटेल में क्योंकि हमारे पास अभी कम टाइम है. ठीक है. ये एक बार देख लो. एक आइडिया ले लो कि पहला क्या प्रोविजन बोलता है लाइबिलिटी का. दूसरा बात करता है डेथ और परमानेंट मेन मेन जो कीवर्ड्स है ना वो याद कर लो. ठीक है. तीसरा बात करता है परमानेंट डिसेबलमेंट का खाली. यहाँ पे डेथ भी है और फिर एप्लीकेबिलिटी और ओवरराइडिंग आ जाता है. तो यू हैव एन आइडिया अगर सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो यू हैव एन आइडिया कि किस सीक्वेंस में सेक्शंस दिए हुए हैं. क्लियर. देन हमारा आता है ये चैप्टर विच इज अबाउट द थर्ड पार्टी रिस्क. ठीक है. आई टोल्ड यू देर आर 3 chapters. सो चैप्टर 10 एंड देन चैप्टर 11. सो चैप्टर 11 में 145 टू 164 दिया हुआ है. इट इज अबाउट थर्ड पार्टी रिस्क का इंश्योरेंस. ठीक है. अब ये सीक्वेंस मैंने दे दिया. यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन तो सारे मतलब होना पॉसिबल नहीं है बट जस्ट देख लो एक बार कि डेफिनेशन से शुरू हो रहा है और थोड़ा सा 2 3 बस देख लो चलेगा और लास्ट के 2 3 देख लो. ठीक है. तो एक आइडिया रहेगा तुम्हें. ठीक है. उसके बाद चैप्टर 12 है. मैं ओवरव्यू दे रही हूँ पहले. ठीक है. चैप्टर 12 है विच इज अबाउट क्लेम ट्रिब्यूनल. इसमें से क्वेश्चन आया भी है अबाउट सीक्वेंस 2 बार आया है रिपीट भी हुआ है. ठीक है. सो क्लेम ट्रिब्यूनल है चैप्टर 12 जो कि थर्ड टॉपिक है हमारा जो 165 से 176 तक दिया हुआ है. ठीक है. मैंने यहाँ पे पेस्ट करके लगाया हुआ है सीक्वेंस अगेन. सो 165 से लेके 176 तक है सीक्वेंस. एक बार जरा ध्यान रख लेना कि क्लेम ट्राइब्यूनल सबसे पहले क्लेम ट्राइब्यूनल की बात करता है फिर उसमें कॉम्पनसेशन की बात करता है फिर अवार्ड की बात करता है फिर प्रोसीजर की बात करता है लास्ट में कहीं पे अपील है और सबसे लास्ट में कहीं पे पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ है. ठीक है. तो एक सीक्वेंस आइडिया रख लो बस. उसके बाद हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में. ठीक है. नंबर 32 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आया है ये याद रखना. और अमेंडमेंट एक्ट में एक क्वेश्चन भी है हम देखेंगे क्वेश्चन में भी. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जो 1988 वाला एक्ट है उसको प्रिंसिपल एक्ट मानेंगे. ठीक है. ठीक है. उसके बाद जस्ट अ सेकेंड. हाँ. उसके बाद ये हमारा पीवाईक्यू शुरू हो जाता है. ठीक है. मैं अभी मतलब रिसेंट से पुराने पे जाऊंगी. ठीक है. 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था विच इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. पहले भी ये आ चुका है विच इज अबाउट आई टोल्ड यू द लास्ट चैप्टर दैट वी डिड
उस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन दिए हुए हैं उसका एक सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, कि अरेंज इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जहाँ पे जैसे क्लेम ट्रिब्यूनल सबसे पहले दिया हुआ था, उसके बाद कॉम्पनसेशन का एप्लीकेशन दिया था, फिर अवार्ड दिया था, फिर प्रोसीजर दिया था। तो बस उसी को सिंपली सीक्वेंस में पूछा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर 12 में क्लेम ट्राइब्यूनल में ये दिया हुआ था, 165 में क्लेम ट्राइब्यूनल, 167 में एप्लीकेशन फॉर कॉम्पनसेशन, 168 में अवार्ड ऑफ क्लेम, 169 में प्रोसीजर, ठीक है। अब अगर चाहो और अगर टाइम हो तो इनको एक बार रीड कर लेना, बिकॉज ये आ चुका है, तो ये पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। बट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर टाइम नहीं है, और अभी क्योंकि सही में टाइम नहीं है, तो डोंट गो इनटू इट, ठीक है। इतना कर लो, एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से, 2 बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी नहीं है इस एक्ट से, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग और टाइम कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स एक बार देख लो कि अगर सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं जो और लोगों ने किए हैं तो तुम भी कर लो, ठीक है। बस टफ आते तो किसी को नहीं आते होंगे। देन अगेन दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू। इसमें से हमें चुनना था कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये भी 2024 का है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं, इसमें ये जो 3 स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। आंसर इसका ABC है। तो 140, सेक्शन 140, जैसे कि मैंने बताया कि चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो 140, अब तुम्हें अगर पता है कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात हमारी चैप्टर 10 में हो रही है, ठीक है, तो बस नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात चैप्टर 10 में हो रही है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो, चैप्टर 10 140 आता है उसमें, तो आइडिया लगा सकते हो कि ये सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एक केस है, अब केस पता हो ना पता हो ये कोई कंफर्म नहीं है, तुम्हें नहीं भी पता हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन तुम आंसर कर पाओ या ना कर पाओ, अगर एक तीसरा चौथा कोई भी केस डाल देंगे अगर ऑप्शन में, तो जरूरी नहीं है तुम्हें पता हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो केसेस के नाम दिए होते हैं मोस्टली मोटर व्हीकल में स्पेशली, वो सही आते हैं, क्योंकि 1-2 बार केसेस पूछे गए हैं। अब वो 1-2 केसेस ही है ना हमारे पास पीवाईक्यू की बेस पे, तो हम सारे केसेस नहीं अभी ढूंढने बैठेंगे मोटर व्हीकल के, वो पॉसिबल नहीं है अभी। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ पे एंड रिकवर इज कवर्ड अंडर 149। अब 149 भी उस चैप्टर में आता है जो हमारे इंपॉर्टेंट, तो ये भी सही है, 149 इसी की बात करता है। 173 बात तो करता है इसकी अवार्ड की, लेकिन वहां पे 60 डेज नहीं है, वहां पे 90 डेज है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है, और ये तीनों सही है। अब इन तीनों से जो भी टॉपिक्स आए वो एक बार रीड कर लेना अगर टाइम हो तो, बाकी तुम ये इतना तो याद रख ही लो कि ये अगर रिपीट होता है तो, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी बताया, कि पूरा वो तो दिया हुआ है जो सही है, वहां पे अवार्ड ही है उस वाले सेक्शन में, बट 60 डेज नहीं है, 90 डेज है, अपील का सेक्शन है। ये कैंसल्ड एग्जाम है, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है। मतलब ये सेक्शन इसकी बात करता ही नहीं है जिसकी बात ये कर रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हुआ था, तो कौन सा ओरिजिनल था, ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। 1988 मैंने बताया कि 1988 का ओरिजिनल एक्ट था, 2019 में अमेंड हुआ था, ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था। फिर मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्ट माना जाता है, जो 19 का अमेंडमेंट हुआ है उसमें 88 वाले को प्रिंसिपल एक्ट माना जाता है, पहले ही सबसे पहले लिखा हुआ है वहां पे एक्ट में, ठीक है। अब ये देखो रिपीट हुआ था, 2020 का क्वेश्चन 2024 में आया था, जहां पे सेम ऑप्शन भी दिया हुआ है, CDBA, ठीक है। तो ये वही है, अपने अभी किया है कि क्लेम ट्राइब्यूनल के जो चैप्टर में सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आया है कि असर्शन और रीजनिंग वाला, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम असर्शन रीजनिंग के इस वाले क्वेश्चन में आंसर यही होता है, मतलब अगर कुछ नहीं आता है तुक्का लगाना है तो यही आंसर लगा देना, ठीक है, कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं आता है तो आता है थोड़ा सा तो फिर दिमाग लगाओ। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजन इंश्योरेंस लॉ में रिक्वायर्ड है फॉर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन, तो दिस इज टॉपिक इज अबाउट हिट एंड रन विच कम्स अंडर द चैप्टर जो हम कर रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और वो सब में। 161 इज अबाउट पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन डेथ, और ये वाला तो ये दोनों सही है, और हिट एंड रन वाला अगर पूरा पढ़ोगे तो तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि बहुत ही रेयर है कि एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए तुम्हें सारे सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है मोटर व्हीकल के, ठीक है। सो 161 इज अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन इन हिट एंड रन केस, ये तो याद रख ही लो क्योंकि आया एक बार। और चैप्टर 11 बेसिकली वहां पे तुम्हें ये मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर 11 इज अबाउट द थर्ड पार्टी रिस्क एंड इंश्योरेंस।
देन वन ऑफ द केस इज दिस, तो ये केस याद रख लो, परमानंद ठाकुर केस 1988। ये केस है अनइंश्योर्ड व्हीकल का, जो कि आता है अंडर द स्कोप ऑफ मोटर व्हीकल। ये कहाँ दिया है? 165 में। तो वही तीन जो चैप्टर्स है उसी में से आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यस, दैट दैट इज इट, मतलब 2019 तक का I have taken all the PYQs and the like most important the chapters which are coming under the act. ठीक है। सो यस, इतना ही मैं अभी फिलहाल इसको रख रही हूँ मोटर व्हीकल एक्ट को, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट की। पीवाईक्यूज देख लिए हमने, हमने मेन जो चैप्टर्स है उसका एक ओवरव्यू देख लिया। दैट इज सफिशिएंट इस टाइम पे। बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए अगर किसी के पास बहुत टाइम है तो सारे प्रोविजंस पढ़ लो। उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, बट उस एक क्वेश्चन के लिए अपना बहुत टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम का टाइम बहुत कम है। तो ट्राई करो कि इसमें ज्यादा ध्यान ना दो। ये वीडियो देख रहे हो अगर, तो ये खत्म करो, देख लो, इसमें जो चीजें हैं वो ध्यान रख लो, खत्म। इसको एंड कर दो इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही जो सेल्स ऑफ गुड्स है उसका भी पीवाईक्यू को ऐसे कवर कर दूंगी, उसके भी जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं पिछले 4-5 साल के, उसको करके फिर अपन वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।